मैं मैं क्वालिटी एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूँ आंटी। लेकिन इसमें होता क्या है, मैं अब छोटे आलू और बड़े आलू अलग करके पैक करता हूँ। कहते हैं कि बीवी घर का चिराग है। सोचो अगर एक घर में 4 चिराग हो तो कितनी रोशनी होगी। एक लड़के ने दुआ की कि या अल्लाह मुझे नौकरी दे, पैसों से भरा कमरा, सुकून की नींद और गर्मी से राहत दे। इसकी दुआ कबूल हुई। आज वो एटीएम में गार्ड है। वो तुम्हें ब्रेकअप स्टोरी सुनाकर मुतासिर करेगा। तुम अच्छा भाई बोलती रहना। जब लड़कियां फ्रेंड्स बनती हैं तो इस वक्त शादी वाली फीलिंग भले आए ना आए, लेकिन जब लॉक करती हैं तब तलाक वाली फीलिंग जरूर आती है। वो पाकिस्तानी लड़की ही क्या जिसने अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार अपने सोने की बालियां गुम न की हों। हेयर चिल्ड्रन, बाल बचे। मजीद इंग्लिश सीखने के लिए मुझसे राब्ता करें। अगर आप कुंवारे और बेरोजगार हैं तो फैमिली फंक्शंस अटेंड करने से गुरेज करें। जो हालात चल रहे हैं, अब तो रिश्ता कर वक्त लड़की वाले पूछा करेंगे कि क्या लड़का बिजली का बिल भर सकता है। शौहर ने बीवी को एसएमएस किया, मैं आधा घंटा देर से आऊंगा और अगर ज्यादा देर हो गई तो यही एसएमएस दोबारा पढ़ लेना। शौहर की 5 मिस कॉल्स हो तो बीवी सोचती है पता नहीं क्या हुआ होगा। बीवी की 5 मिस कॉल्स हो तो शौहर सोचता है कि पता नहीं आज मेरे साथ क्या होगा। शादीशुदा जिंदगी तब ही कामयाब हो सकती है जब मियां बीवी एक दूसरे की बात इस तरह समझें जैसे मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर की लिखी पर्ची की। न जाने घर में वो पेंट कब होगा जिसके बाद शादी हो जाती है। एक लड़की परफ्यूम लगाकर बस में चढ़ी। लड़के ने कमेंट पास किया कि आजकल फिनाइल का इस्तेमाल ज्यादा हो गया है। लड़की, फिर भी कॉकरोच पीछा नहीं छोड़ते। ऐसी बेगमात भी हैं जो शोहर से बातचीत बंद करके समझती हैं कि उसे सजा दे रही हैं। पागल न हो तो। शोहर बेगम से, बेगम तुम वैसी रोटियां नहीं बनाती जैसी मेरी अम्मी बनाती थी। बेगम, क्योंकि तुम वैसा आटा नहीं गूंदते जैसे तुम्हारे अब्बा गूंदा करते थे। औरतें सिर्फ पैसा चाहती हैं, ये अफसाना उन मर्दों ने इजाद किया है जिनके पास पैसा नहीं है। एक तो जिसको देखो यही पूछता है और बताओ क्या चल रहा है। भाई मेरे सब्र का इम्तिहान चल रहा है। जब आप पैदा हुए हो और फूफा बोले ये मेरा दामाद बनेगा, ले फिर आपका रिएक्शन। चलो ना चांद पर चलते हैं, वहाँ से रिश्तेदारों को वट्टे मारेंगे। दुनिया भर में किसी चीज की लंबाई चौड़ाई इंच या फुट में बयान की जाती है, जबकि पाकिस्तान में एथो लेके ओथे तक में बयान की जाती है। लड़कियां आपस में हर बात शेयर कर लेती हैं सिवाय ब्यूटी क्रीम के। ना कोई एक्स है और ना ही कोई नेक्स्ट है। हमारे लिए हमारा मोबाइल ही बेस्ट है। ए दोस्त, तुम मेरा वो कीमती खजाना हो जिसे दिल करता है कि जमीन में गाड़ दूं। मेरे पास प्रोफेशनल डिग्री है
एस्ट्रोलॉजी। आपके पास क्या है नलायको? अपनी खुद की रिकॉर्ड वॉइस सुनने के बाद मैं एग्जाम हॉल में वर्सेस मैं इंस्टाग्राम पे। मैं अम्मी गर्मियां खत्म नहीं हो रही, अम्मी और करो मोबाइल यूज। लो जी फिर मेरा रिएक्शन। दुनिया की हर मुश्किल जगह से गुजर सकते हो, लेकिन वहां से नहीं गुजर सकते जहां से मम्मा ने पोछा लगाया हो। तारीख गवाह है कि लाहौरियों के पास 2 घंटे मेहमान बैठा रहेगा, लेकिन जब उठने लगे तो कहते हैं बैठो जी ताड़े वास्ते चाय बना दे हैं। बिल गेट्स जब मैट्रिक में था तो वो 4 जुगनू पकड़कर इनको आपस में बांध देता, फिर इनकी रोशनी में पड़ता था अमेरिकन सहाफी का इंकशाफ। आप लोगों को पता है नाराज लड़की से बहस करना नानी को आईफोन के फंक्शन समझाने के मुतरादिफ है। औरत पहले चुन चुन कर शोहर की सारी आदतें बदलती है और बाद में रो रो के कहती है अब आप पहले जैसे नहीं रहे। एक माँ की नसीहत, बेटा अगर तुम्हारे पापा किसी खातून से हंस हंस कर बात करें तो तुम इस खातून को बार बार फुफ्फो कहना। पाकिस्तानियों की कौमी नेकी, एक भाई स्टैंड ऊपर कर लें, दूसरा बाजी दुपट्टा अंदर कर लें। जिस दिन हमारी कौम फ्राई अंडे और ऑमलेट का फर्क समझ गई, उस दिन तरक्की के रास्ते पे चल निकलेगी। मोहब्बत बस का सफर है और शादी हवाई जहाज का। परेशान होकर आप बस से तो उतर सकते हैं, लेकिन हवाई जहाज से नहीं। कुछ लोगों की हरकतें देखकर लगता है कि शैतान उनको छुट्टियों का काम देकर गया है। मुझे खतरों से खेलना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं हर रोज सांप वाली गेम खेलता हूँ। फुप्पो मेरी ईदी तो दे दे। फुप्पो ये लो 500 रुपए। मेरा दिल खुशी से बाग बाग हुआ ही था कि फुप्पो बोली सारे बहन भाई आपस में बांट लेना। इंसान अपनी औकात से ज्यादा मुंह तब खोलता है जब गोलगप्पे खा रहा हो। फारिग बैठा था तो सोचा आपके इल्म में भी इजाफा कर दूं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने खाने की तारीफ भी करनी हो तो कुछ इस तरह करेंगे, लग ही नहीं रहा कि तुमने बनाया है। एक लड़की का कहना है कि टूटा हुआ एक साज हूँ मैं, अम्मी के दामाद से नाराज हूँ मैं। मुजरिम उसे कहते हैं जो वुकला, जज और पुलिस को पैसे नहीं दे सकता। पाकिस्तान के 4 बेहतरीन कारोबार, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, पीरी मुरीदी और सियासत। झाड़ू की तरह सफाइयां देते हुए जिंदगी गुजारने से तो कहीं बेहतर है कि बेलचा बनो और उठा फेंको ऐसे लोगों को जो जीना हराम कर देते हैं। आया था एक शख्स मेरे गम बांटने, रुखसत हुआ तो अपने गम भी दे गया मुझे। ये शेर इन तीमारदारों के लिए है जो मरीज के फल भी खा जाते हैं। शादीशुदा बंदे की मत इतनी मारी जाती है कि वो बीवी से तंग आकर भी दूसरी शादी का ही सोचता है। उर्दू शायरों के
मुताबिक हसीना की हतमी शक्ल, सितारा आंखें, पंखुड़ी से होंठ, चांद सा चेहरा, गर्दन सुराही, हिरनी जैसी चाल, शाख सी बाहें, कमान सी नाक, नागिन जुल्फें। डॉक्टर, आपके शोहर का चेकअप किया, वो मुझे ठीक नहीं लग रहे। बीवी, मुझे तो वो कभी भी ठीक नहीं लगे, बच्चों की खातिर ही गुजारा कर रही हूँ। जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी मैं सुनती हूँ और फिर सुन के ब्लॉक कर देती हूँ। दिमाग ना बड़ी ही दिलचस्प चीज है, काश आप सबके पास भी होता।